किधर से चलना हो रहा है, क्या है आपका मकसद, क्या है, इस तरह लगातार चले जा रहे हो? ये भारत यात्रा जोड़ो जी सर। एक आंदोलन है जी। देश में सब लोगों को जोड़ने का लिए। जी सर। जो आज की मौजूदा केंद्र सरकार है जी। उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो कार्यक्रम है, वो देश को हर तरह से तोड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं, जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं। देश की जो संस्थाएं हैं, संघीय ढांचे हैं, उनको तहस नहस कर रहे हैं। उनमें विचारधारा विशेष के लोग शामिल किए जा रहे हैं। मैं वीरेंद्र सिंह बागोरिया हरियाणा कन्याकुमारी से चला हूँ और ये तिरंगा लेकर के कश्मीर जाऊँगा। इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं अपनी भूमिका पूरी तरह से निष्ठा से निभा करके इस देश के तिरंगे को कश्मीर तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ लास्ट तक पहुँचूँ। आज की जो हालात है, CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, उनका काम है जांच करना, छापे मारना, पकड़ना। परंतु दुख की बात यह है, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग की डेट एक दो आदमी को पहले पता होता है कि इस प्रदेश में किस डेट में चुनाव होने जा रहा है, कितने टर्म में चुनाव हो जा रहा है। CBI किसी के छापा मारती है तो CBI छापा मारने से पहले कुछ लोगों को, इस सरकार के लोगों को पता होता है कि किसके घर में छापा मारना है, किसको गिरफ्तार करना है। इनकम टैक्स निकलता है तो इनकम टैक्स की टीम से पहले सरकार के कुछ लोगों को पता होता है किस कमरे में, किस घर में, किस शहर में किसके पास क्या दबाव हुआ। वो बड़ा रहस्य की बात है। इस तरह से ये देश को कमजोर कर रहे हैं। हम सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस संगठन में, इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। हमारे लीडर योगेंद्र यादव ने पूरी तरह से इस गैर भारतीय ये सरकार भारत के लिए काम नहीं कर रही, इस भारत के खिलाफ काम कर रही है। ये संविधान को तोड़ने के लिए काम कर रही है, आम जनता की नीति को कमजोर कर रही है। हर एक प्रकार के टैक्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गरीब लोग और टूटता जा रहा है। गरीब की थाली से पहले मिट्टी का तेल गया, फिर वो सरसों का तेल गया, फिर दाल गई और अब गैस के दाम इतने ऊंचे हो चुके हैं और ऊपर से रोजगार गया। कुछ नहीं है इस सरकार में। हम इस देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए इस यात्रा में शामिल है और लास्ट तक जाकर के इस देश की जो घोर विरोधी सरकार है, आम लोगों के विरोधी सरकार है, उसको हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसको उस केंद्र सरकार के हटा करके हम अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। ओके, जिस तरह आप लोगों में एक बहुत सारा बड़ी तादाद है और ज़्यादा लोगों में आपको जमना है, तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से? अब इसके बाद हम दूसरी रणनीति पर बनाएंगे। जो लोग टूटे हुए हैं इनके साथ और गहरे तरीके से जोड़ करके हम इस केंद्र सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। चाहे वो महिला है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, तो चाहे दूसरे हिस्से का टूटा हुआ आदमी है, उसको हम दिल से दिल जोड़ करके इस देश के साथ जोड़ेंगे और इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ओके सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पूरब से लगाकर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है, सबकी तकदीर बदलती है। तूफान को आंखें दिखाने दे, तूफान को आंखें दिखाने दे, बिजली को तड़प कर आने दे, बिजली को तड़प कर आने दे। महफिल ही नहीं मजलिस ही नहीं, अरे महफिल ही नहीं मजलिस ही नहीं, महफिल ही नहीं मजलिस ही नहीं। पूरा ही तराना बदलेगा, पूरा ही तराना बदलेगा। तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल। तब तो ये जमाना बदलेगा, तब तो ये जमाना बदलेगा। ज़्यादा इसमें बेरोजगारी जो है मानी जा रही है और फिरका परस्त ताकतें हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा था, जो कि राहुल गांधी जी मैसूर सिटी के अंदर चल रहे थे। भारत जोड़ो का मतलब ये है कि भारत के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हर एक साल 2 करोड़ जॉब देंगे करके। 8 साल हो गया, 2 करोड़ ने 20 लाख भी जॉब नहीं देखे। जैसे जना कि जॉब आते वो भी गवा बैठे हैं और इधर देखे तो इधर से उधर गए तो मुस्लिम ने, दलित ने, हिंदू, नफरत का माहौल फैला दिया है बीजेपी। इसीलिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को, लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ। इसमें हम नौजवान राहुल गांधी के साथ चल के हम बताना चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में हम कामयाब हो गए। जी, और अगला क्या प्रोग्राम है? जिस तरह
अभी आपने बेरोजगारी की बात की, अभी आपने जो है हिंदू मुस्लिम फिरका परास्त की बात की, और आगे और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों को जो है बोलिए। 40%। अच्छा 40% कमीशन जी, जॉब नहीं चाहिए, बिजनेस करती तो नहीं देने गए तो 40% देते हैं। ये कर्नाटक की बात कर कर्नाटक जी। कर्नाटक में तो 40% दे रहे हैं ना, उनके कार्यकर्ता फांसी डाल के मर रहे हैं। कांग्रेस, आम जनता नहीं, जेडीएस नहीं, उनके खुद कार्यकर्ता फांसी डाल के मर रहे हैं। क्यों? 40%। ओके, अगली बार जो है रियासत कर्नाटक में जो है आप किस तरह देखते हैं, सीएम को किसका चेहरा जो है आप लोग पसंद करना चाहें? हमारा तो फेवरेट चेहरा ही सिद्धरामैया साहब है जी। सिद्धरामैया साहब मैसूर वाले हैं, मैसूर वाले 7-8 महीने में, जो कि 7-8 महीने में मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक स्टेट में फॉर्म होगी और 150 के ऊपर सीट आएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया।